नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 26 फरवरी बुधवार हरियाणा वासियों के लिए 6 बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी बड़ी घोषणा, ऐलान युवाओं के लिए, महिला, युवा, किसान सभी के लिए बड़ी घोषणा है। आइए देखते हैं क्या है पूरी जानकारी। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बार आए हैं तो चलिए देखते हैं। हरियाणा आज 26 फरवरी हरियाणा वासियों के लिए 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा युवाओं के लिए, अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नई सीटी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार हो गया है। मार्च के पहले सप्ताह में एचएसएससी इसे खोल देगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके 30 दिन बाद एग्ज़ाम कराया जाएगा। जल्द ही कमीशन के अधिकारी एग्ज़ाम कराने के लिए नोडल एजेंसी फाइनल करने को लेकर मीटिंग पर फैसला ले सकते हैं। हाल में ही सीएम नायब सैनी ने एचएसएससी अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। इसमें सीटी तारीखों और एग्जाम एजेंसी को लेकर चर्चा हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं अभी बड़ी खबर। हरियाणा नया सीटी मार्च में खुलेगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल। 11 और 12 अप्रैल को परीक्षा संभावित है। तो परीक्षा की तिथि 11-12 अप्रैल हो सकती है। 2300 सेंटर बनेंगे। एक सत्र में 4 लाख अभ्यर्थी दे सकेंगे परीक्षा। तो एचएसएससी की मीटिंग में सीटी के लिए 28-29 मार्च या 11-12 अप्रैल की तारीखों पर विचार विमर्श किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेंगी। इस कारण सीटी 11-12 अप्रैल को कराने की ज़्यादा संभावना बन रही है। एजेंसी फाइनल होने के बाद ही सरकार सीटी की तारीखों का ऐलान कर देगी। टीटी एग्जाम के लिए चंडीगढ़ व प्रदेश के जिलों में 2300 सेंटर बनाए जाएंगे। इस बार स्कूलों के साथ कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में भी परीक्षा केंद्र बनाने की योजना है। तो एग्जाम सेंटर की सिक्योरिटी पहले रिव्यू करेगा एचएसएससी। एचएसएससी खुद भी करा सकता है एग्जाम। सरकार ने एचएसएससी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी से संपर्क करने को कहा है। अगर इनमें से कोई एजेंसी परीक्षा कराने को तैयार नहीं होती है तो हरियाणा बोर्ड या एचएसएससी खुद परीक्षा करा सकता है। सूत्रों का कहना है कि एचएसएससी के अधिकारी जल्द एनटीए और एनआरए से संपर्क करेंगे। इसी हफ्ते तय होगा कि परीक्षा कौन कराएगा। सरकार चाहती है कि हरियाणा के पास क्षमता है तो बाहरी एजेंसियों से परीक्षा क्यों कराई जाए। इस संबंध में भी आयोग मंथन कर रहा है। तो ये युवाओं के लिए बड़ी घोषणा, बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा विभाग में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की सेवा में विस्तार किया गया है। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में अनुबंध आधार पर 984 सेवादार, चौकीदार व सफाई कर्मचारी तैनात हैं, जिनकी सेवा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। इन अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं 23 दिसंबर तक बढ़ाई गई हैं। तो स्कूलों में कार्यरत 984 चौकीदारों, सेवादारों व सफाई कर्मियों का बड़ा अनुबंध। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों में अनुसूचित जातियों एससी के लिए आरक्षित सीटें रिक्त रहने पर ही पिछड़ा वर्ग ए और पिछड़ा वर्ग बी को आरक्षण मिल सकेगा। अगर किसी पंचायती राज संस्था में 50% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो जाती हैं तो वहाँ बीसी ए और बीसी बी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, पंचायतों में एससी वर्ग की सीटें रिक्त रहने पर ही मिलेगा बीसी ए और बीसी बी को आरक्षण। किसी पंचायत, ब्लॉक समिति या जिला परिषद में 50% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो जाती हैं तो पिछड़ा वर्ग ए और पिछड़ा वर्ग बी को नहीं मिल सकेगा आरक्षण में दूसरे नंबर पर बीसी ए को प्राथमिकता मिलेगी। एससी और बीसीए वर्ग के प्रत्याशियों को मिलाकर भी आरक्षित सीटें 50% से कम रह जाती है तो बीसीबी के लोगों को आरक्षण मिलेगा। विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव ने हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 को संशोधित करते हुए हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन संशोधन नियम 2025 लागू कर दिए। संशोधित नियमों में स्पष्ट किया गया कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्ड के अवधारण के बाद ही पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित किए जाने वाले वार्ड या वार्डों का अवधारण किया जाएगा। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों को पिछड़ा वर्ग ए के लिए वार्डों के अवधारण हेतु निकाले जाने वाले ड्रा से बाहर रखा जाएगा। इसी तरह अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित वार्ड के अवधारण के बाद ही पिछड़ा वर्ग बी के लिए आरक्षित किए जाने वाले वार्ड या वार्डों का अवधारण किया जाएगा। अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित वार्डों को पिछड़ा वर्ग बी के लिए वार्डों के अवधारण हेतु निकाले जाने वाले ड्रा से बाहर रखा जाएगा। तो प्रदेश में पंच सरपंचों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग ए और पिछड़ा वर्ग बी के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई है। अनुसूचित जाति के पर्याप्त उम्मीदवार न होने की स्थिति में बीसीए को 8% और बीसीबी को 5% आरक्षण दिया जाएगा।
तो ये बड़ी अपडेट पंचायतों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा मौसम देख लेते हैं जल्दी से। हरियाणा में आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाएगा। इसके असर से कल 27 और 28 फरवरी को कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। यही नहीं, कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है। अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। तो हरियाणा में कल परसों ओले पड़ने की संभावना, तेज गति से चल सकती है हवा। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि गरज चमक, तेज हवा, ओलावृष्टि के दौरान बाहर जाने से बचें और पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा से बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हरियाणा में पिछले साल 2 अगस्त को विज्ञापित और फिर 30 अक्टूबर को पुनर्विज्ञापित सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में आवेदन से चुके युवाओं से हरियाणा लोक सेवा आयोग एक और मौका देगा। तो ये आप देख सकते हैं सहायक प्राध्यापकों को 2424 पदों पर भर्ती के लिए फिर खुलेगा पोर्टल। भर्ती में चुके युवा 1 से 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आरक्षण में बदलाव के चलते ही हरियाणा लोक सेवा आयोग को दोबारा आवेदन मांगने पड़े हैं। एससी कैटेगरी के लोगों को नई व्यवस्था का लाभ लेने के लिए नए सिरे से दस्तावेज अपलोड करने होंगे। भर्ती में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म एचपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकेगा। तो ये बड़ी अपडेट। पात्रता क्या रहेगी? असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर आवेदन के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी ने मैट्रिक लेवल पर हिंदी संस्कृत विषय का अध्ययन किया हो, यूजीसी नेट, स्टेट या सेट परीक्षा में से कोई एक एग्जाम क्वालिफाई किया हो, न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट। सीबीएसई ने 2025, 26, 70 से साल में 2 बार 10वीं के बोर्ड एग्जाम कराने वाले ड्राफ्ट रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है। तो इसके बाद इस पॉलिसी को फाइनल कर दिया जाएगा 9 मार्च तक। फीडबैक के बाद ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक एग्जाम का पहला फेज 17 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा, जबकि दूसरा फेज 5 मई से 20 मई तक चलेगा। परीक्षा शुल्क दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करते समय एक साथ लिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जेई की तरह 2 बार बोर्ड एग्जाम देना ऑप्शनल होगा। अगस्त 2024 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जिस तरह स्टूडेंट के पास साल में 2 साल इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देने का ऑप्शन होता है, इसी तरह स्टूडेंट 10वीं का एग्जाम साल में 2 बार दे सकेंगे। तो क्या मिलेगा ऑप्शन? सीबीएसई की परीक्षा साल में 2 बार होने के बाद स्टूडेंट के टॉप स्कोर को फाइनल माना जाएगा। इसमें स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं। साल में 1 बार परीक्षा दें, दोनों परीक्षाओं में शामिल हों, किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म न कर पाने पर दूसरी परीक्षा में उस विषय को दोबारा देना हो। तो अगर साल में 2 बार परीक्षा का सिस्टम शुरू होता है तो सीबीएसई को पेपर के बीच के इस अंतर को काफ़ी कम करना पड़ सकता है, ताकि यह तय हो सके कि दोनों परीक्षाएं आयोजित की जाएं और जून तक सभी रिजल्ट घोषित किए जाएं। इसका मतलब यह हो सकता है कि परीक्षाएं 1 सप्ताह या 10 दिन में ही खत्म करनी होंगी। तो सप्लीमेंट्री परीक्षा खत्म होगी। नए सिस्टम के लागू होने के बाद सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं होगी। स्टूडेंट को ऑप्शन मिलेगा कि वे साल में 1 बार एग्जाम दें या दोनों एग्जाम में शामिल हो। यदि कोई स्टूडेंट दोनों परीक्षाएं देता है और उसके बेस्ट स्कोर कोई फाइनल माना जाएगा। साथ ही यदि कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो वह दूसरी बार में उस सब्जेक्ट को दोबारा दे सकेगा। तो ये बड़े बदलाव हो सकते हैं। हरियाणा आज 26 फरवरी बुधवार दोपहर 1 बजे तक की सारी बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाने के बाद ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।